हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और आपने किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर एक्सपर्ट को विजिट किया है तो डॉक्टर आपको मिनोक्सिडिल लगाने की ज़रूर सलाह देता है, क्योंकि मिनोक्सिडिल एक ऐसी दवा मानी जाती है जो बालों को वापस उगाने में बहुत मदद करती है। दरअसल हेयर जो बाल होते हैं उनकी 3 फेस होती हैं, जिसमें टेलोजन फेस भी होती है। ये उस फेस को क्लियर करके नए बालों को उगाने में मदद करती है और जो बाल हैं उनको थिक करने की कोशिश करती है। यह मिनोक्सिडिल का जो मेन काम होता है वह होता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर यह उन बालों को अच्छे से वापस लाती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी मिनोक्सिडिल हैं, जैसे मिनटॉप, मोरेफ और कई तरह की मिनोक्सिडिल आती हैं। आप जो इस मिनोक्सिडिल को देख रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है ट्राया की मिनोक्सिडिल। ट्राया की मिनोक्सिडिल हो या किसी भी ब्रांड की मिनोक्सिडिल, लगभग सबका रिजल्ट सेम ही रहता है। जैसे जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें बाल झड़ने की जो मेन समस्या होती है 90% केस में वो होता है डीएचटी। डीएचटी के कारण जिनके बाल झड़ने लगते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से क्या होता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मिनोक्सिडिल उनमें अच्छे से काम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो बालों की जड़ों या फॉलिकल को मिलने लगते हैं और बाल वापस आने लगते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर कभी फिनेस्ट्राइड की भी सलाह देता है। फिनेस्ट्राइड एक ऐसी टैबलेट होती है जो क्या करती है, जो जब आप उसे खाते हैं, जब आप उसका सेवन करते हैं तो ये बॉडी में जो 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम है उसको डीएचटी से मिलने से रोक देती है। उस 5 अल्फा रिडक्टेस जो एंजाइम है उसको बनने से रोक देती है और इसका प्रभाव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे बिल्कुल नहीं पड़ता है। इसलिए फिनेस्ट्राइड लेना डॉक्टर सलाह देते हैं। लेकिन फिनेस्ट्राइड के बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कई लोगों का ऐसा मानना है कि यह नुकसानदायक होती है, जबकि इसके डॉक्टरी अप्रूव जो मेडिकल अप्रूव्ड है उसके हिसाब से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 2% लोगों में सेक्सुअल साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो भी रिवर्सेबल हैं, वापस सही हो जाते हैं कुछ समय में। लेकिन फिर भी लोग उसे लेने से डरते हैं। फिनेस्ट्राइड के बारे में ऐसी भ्रांतियां हैं, तो जो लोग फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि वो ऐसी मिनोक्सिडिल यूज करें जिसमें मिनोक्सिडिल एंड ये लिखा है फिनेस्ट्राइड, जिसमें मिनोक्सिडिल फिनेस्ट्राइड टैबलेट फॉर्म में जो नहीं लेना चाहते हैं वो इस मिनोक्सिडिल के साथ ही मिलके आती है फिनेस्ट्राइड। ऐसी कई मिनोक्सिडिल आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें मिनोक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड दोनों मिलेगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्राया का ही यूज करिए। मोरेफ 5% आप लेंगे, उसमें भी फिनेस्ट्राइड साथ में आता है और कई ऐसे मिनोक्सिडिल ऐसी मिलेंगे जिसमें फिनेस्ट्राइड साथ में ही आता है, तो आपको टैबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप कोई भी मिनोक्सिडिल यूज करें, सबके लगभग सेम रिजल्ट है, लेकिन मेरे पास जो भी मैंने मोरेफ 5% भी यूज किए 2 महीने, उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। थोड़े थोड़े बेबी हेयर जो बाल हैं वो आने शुरू हो गए थे, ठीक है, जहाँ से झड़ गए थे बाल। आप कोई भी यूज करिए, लगभग सेम रिजल्ट है। लेकिन जो भी आप मिनोक्सिडिल यूज करिए उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें ये प्रोकापिल है, जैसे ये ट्राया का मिनोक्सिडिल है, इसमें नीचे लिखा है प्रोकापिल, तो प्रोकापिल अगर उस मिनोक्सिडिल में हो तो बेटर है, क्योंकि इसका क्या है, जो आप विदाउट प्रोकापिल यूज करेंगे उसमें क्या है, मिनोक्सिडिल में डेंड्रफ थोड़ा बनता है। जब आप इसे स्कैल्प में अच्छे से लगाएंगे तो डेंड्रफ बनता है, तो उस डेंड्रफ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो अगर आप प्रोकापिल जो लिखा है ना इसमें प्रोकापिल, ये अगर आप मिनोक्सिडिल यूज करें, कोई भी, तमाम आती हैं प्रोकापिल वाली, बहुत सारी ऐसी मिनोक्सिडिल है जिसमें प्रोकापिल मिल जाएगा, वो अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपका डेंड्रफ कम हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि डेंड्रफ कम बनेगा तो थोड़ा सा बाल झड़ने की स्पीड और कम हो जाती है। बाकी इसका भी रेट अच्छा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, 650 रुपये की है। कई बहुत सारी तो मिनटॉप वगैरह की तो बहुत महंगी आती हैं, 1-1 हज़ार रुपये की मिनोक्सिडिल आती है। और इसको यूज करने का तरीका कोई ज़्यादा वैसा नहीं है, बहुत नॉर्मली आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें एक इस तरह की एक वो आती है जो जिसमें आप दवा लेते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है, ठीक है, ये मिनोक्सिडिल है, इसको खोल के आप
इस तरीके से आप खोल के और इसको डाल के इसमें आसानी से भर सकते हैं और अपने जो सिर में स्कैल्प में ऐसे ऐसे करके पूरे में आराम से लगा सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा हल्के हाथों से मालिश कर देना ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, स्कैल्प में सूख जाए और उसके बाद छोड़ देना है, फिर वो अपने आप सूख जाती है। ठीक है, मिनोक्सिल आप बहुत आसान है यूज करना और इसके साथ अच्छे आप हेयर एक्सपर्ट को दिखाओगे किसी को भी, वो ज़्यादातर मिनोक्सिल देने की सलाह देगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।